हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आदित्य जोशी टेक शो। दोस्तों, क्या आपको याद है वह समय जब हम अपना मनपसंद शो देखने के लिए टीवी के सामने फिक्स टाइम पर बैठते थे? लेकिन आज वक्त पूरी तरह बदल चुका है। केबल और डिश टीवी, जिसे हम ट्रेडिशनल टीवी कहते हैं, ये पीछे छूट रहे हैं और इंटरनेट टीवी राज कर रहा है। आइए जानते हैं कि इस नई टेक्नोलॉजी ने हमारे देखने का तरीका किस तरीके से बदला है। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा या जो कारण जिस वजह से लोग इंटरनेट टीवी या स्ट्रीमिंग की तरफ आकर्षित हुए हैं, वो है जब चाहो तब देखो। पहले के ज़माने में टीवी चैनलों का एक फिक्स शेड्यूल हुआ करता था और आपको उसके ऊपर डिपेंड रहना होता था। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको कौन बनेगा करोड़पति देखना है तो वो रात को 9 बजे ही आएगा या उसका रिपीट टेलीकास्ट अगले दिन आएगा। आप जब चाहें तब उसे नहीं देख सकते थे। और मुझे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान है कि रात को 9 बजे बाद, मतलब जब कौन बनेगा करोड़पति आता था, तब सड़कें सुनसान हो जाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मतलब लॉकडाउन लग गया हो। तो एक फिक्स शेड्यूल से अब हमें आज़ादी मिली है। ओटीटी और आईपीटीवी पर दर्शक अपनी मर्जी का मालिक है। वो अपने पसंदीदा प्रोग्राम को या फिल्म को जब चाहे तब देख सकता है और चाहे उतनी बार देख सकता है। मान लीजिए आप कोई टीवी शो देख रहे हैं, उसका दूसरा एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा या कहानी समझ में नहीं आई, तो आप उसको वापस रिप्ले करके देख सकते हैं। ये आज़ादी हमें ट्रेडिशनल टीवी में नहीं थी। इस वजह से एक कारण ये भी है कि लोगों ने ओटीटी और स्ट्रीमिंग या इंटरनेट टीवी के प्रति स्विच ओवर किया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल कंटेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप सिर्फ अपने लोकल चैनल्स तक सीमित नहीं हैं। आपको दुनिया भर का कंटेंट, मूवीज़, वेब सीरीज़ या लाइव स्पोर्ट्स सिर्फ एक क्लिक पर स्मार्टफोन, टैबलेट या आपके स्मार्ट टीवी पर उपलब्ध हो जाता है। देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे कि कोई बहुत अच्छा सिटकॉम है या ऐसा कोई कॉमेडी शो है जिसके बारे में हमने हमारे फ्रेंड्स से या रिलेटिव से सुना है जो बाहर रह के आए हैं और हमें सिर्फ उसके बारे में जानकारी है, लेकिन अब हम वो हमारे घर पर बैठे बैठे देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं छोटा था तो सोनी टीवी के ऊपर ये बीविच्ड हो के या सिल्वर स्पून्स जैसे जो सिटकॉम्स थे वो आते थे। लेकिन आप अगेन वही वाली बात है, वो जितना दिखाएंगे या वो जो दिखा सकते हैं आप उसी के ऊपर निर्भर हैं। उसका कोई स्पिन ऑफ आया तो वो आप नहीं देख सकते थे जब तक वो आपके सोनी के टीवी पर नहीं आएगा, उसको राइट्स नहीं मिलेंगे। और अब वो समस्या ख़त्म हो गई है। आज आप देखिए, कोई भी मूवी या टीवी प्रोग्राम कहीं भी रिलीज़ होता है, उसके 1 या 2 दिन के अंदर या कुछ ही समय में इंडिया में हम उसे देख पाते हैं। तो ये दूसरा कारण रहा है। तीसरा कारण या अपन फीचर कह सकते हैं वो है डेथ ऑफ केबल कोड कटिंग ट्रेंड। रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री ट्रेंड्स के मुताबिक दुनिया भर में लोग भारी भरकम केबल कनेक्शंस छोड़कर इंटरनेट बेस्ड स्ट्रीमिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और इसे ही कोड कटिंग कहते हैं। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आज़ादी। और आप पूछेंगे कैसी आज़ादी? देखिए, पहले जब हमारे पास में केबल टीवी होते थे या डीटीएच वाला टीवी होता था, तो आपको वो प्रोग्राम देखने के लिए उस पर्टिकुलर रूम में ही मौजूद रहना होता था जहाँ वो टीवी है। मान लीजिए, नॉर्मली घरों में 1 या 2 टीवी होते थे। एक जैसे दादा दादी के कमरे में हो गया और एक ड्राइंग रूम में हो गया। अब दादा दादी अपनी भक्ति का चैनल देख रहे हैं और आपको क्रिकेट देखना है तो आपको ड्राइंग रूम वाले प्रोग्राम में टीवी में बैठना पड़ेगा। और मान लीजिए उस समय घर की लेडीज़ को अपना कोई सोप ओपेरा देखना है और आपको आपका क्रिकेट मैच देखना है, तो आपको आपके दादा दादी को मनाना पड़ता था कि भाई मुझे ये मेरा क्रिकेट मैच देखने दीजिए। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। कोड कटिंग ने ये सब चीज़ें हटा दी हैं। अब आपके पास में आज़ादी है। आप टीवी देखने के लिए ड्राइंग रूम में बैठने के मोहताज नहीं हैं। या मान लीजिए आप ड्राइंग रूम में अपने देर रात को मैच देख रहे हैं और पास में कोई सो रहा है, उसको डिस्टर्ब होता था। अब आपके पास में आज़ादी है। आप आपका मोबाइल फ़ोन, आपका टैबलेट लेके आपके घर के किसी भी कोने में जा सकते हैं। आप आपके गार्डन में बैठ के प्रोग्राम देख सकते हैं, या आप यात्रा कर रहे हैं बस में या ट्रेन में, तो वहाँ पर भी आप अपनी पसंद का प्रोग्राम या फिल्म आपके मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट पर देख सकते हैं। कोड कटिंग ने हमें ये आज़ादी दी है जो पहले हमें ट्रेडिशनल केबल टीवी में नहीं थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो है नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी इन सर्विसेज में आ गई है। क्लाउड और एआई का कमाल भी जिसे हम कह सकते हैं। अब आधुनिक ब्रॉडकास्टिंग क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग का इस्तेमाल करती है।
ये चीज़ें क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। एडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग ये होती है, कमज़ोर इंटरनेट स्पीड में भी आपको बिना अटके हाई क्वालिटी वीडियो देखने को मिलता है। शुरू शुरू में जो लोग YouTube देखते थे या बहुत पहले Netflix वगैरह चलाते थे तो उनको ध्यान होगा, हमने वीडियो स्टार्ट किया तो वो स्ट्रीमिंग का वो गोला घूमता रहता था, घूमता रहता था, घूमता रहता था। 5 मिनट की वीडियो में 1-1.5 मिनट तो वो खाली उस स्ट्रीमिंग का वो वीडियो गोला घूमता ही रहता था। आजकल ऐसा नहीं होता है, ये अडेप्टिव बिट रेट स्ट्रीमिंग आ गई है। आपका प्रोग्राम चल रहा है वो, और जो इंटरनेट की स्पीड आ रही है उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली सब आ जाता है और आप बिना इंटरप्शन के अपना प्रोग्राम देख सकते हैं। तो ये हमें एक बेनिफिट हुआ है। दूसरा बेनिफिट हुआ है एआई और मशीन लर्निंग का। इनके ज़रिए प्लेटफॉर्म यूज़र की पसंद के हिसाब से शो और पर्सनलाइज्ड विज्ञापन रिकमेंड करते हैं। मान लीजिए आपने क्रिकेट का कोई प्रोग्राम देखा तो वो आपको क्रिकेट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएंगे। मान लीजिए आपने कोई डिटेक्टिव शो देखा तो वो आपको उसी से रिलेटेड और जो दूसरे स्पिन ऑफ्स होंगे उसका रिकमेंडेशन देंगे। तो इस तरीके से आपको पता रहेगा कि मेरे पास और देखने के लिए क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर बात यह है कि इंटरनेट टीवी अब सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक नया नॉर्म बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में ट्रेडिशनल टीवी पूरी तरह खत्म हो जाएगा? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और टेक न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।